जहां हमारा 2019 में 30 से 40 हाफ बॉक्स होता था, आज हम जो 2000 अगर मैं 26 की बात करूं तो आज हमारे पास कम से कम 10 से 15,000 हाफ बॉक्स। गाला आज की डेट में लोग सबके मुंह पे गाला ही है, बस गाला ही गाला है। इस सेब का जो हमारे को बाहर की मंडियों में ये सेब हमने 310 रुपए इस बार बेचा है। 310 रुपए प्रति केजी। सपने में भी सोच सकते थे 20-16 में सेब हो सकता है। अगर सरकार इसमें हमारे को हेल्प करे, आज की डेट में युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार हो रहा है, अगर वो अपना इस तरह का कार्य करेंगे। आज मैं इसमें 1.5 लाख का लहसुन कमा रहा हूँ और 8 लाख रुपए मैं एप्पल से कमा रहा हूँ इसमें। पिछले साल तो मेरे 10-12 लाख का हो गया था, इस बार डबल है। अच्छा, इस बार डबल है। हाँ जी। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा विक्रांत ठाकुर का ही है। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने भी कई सालों से कोशिश की कि सोलन के कोठी देवरा, जिसे आप हैप्पी वैली के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, इन्होंने भी कोशिश की कि यहाँ पर जो है सेब की खेती करनी है, सेब की एक उम्दा बागवानी करनी है। चलिए आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं और सीधा आपको मिलवाते हैं हमारे सोलन के कोठी देवरा यानी हैप्पी वैली के प्रगतिशील किसान बागवान राजू भाई इस वक्त हमारे साथ आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। राजू भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे कि आज आपके हम इस प्यारे से खूबसूरत आलीशान ऑर्चर्ड में आए हैं, बगीचे में आए हैं, और आप मेरे पीछे ये सेब के आलीशान जो आपको पौधे जो है वो नजर आ रहे होंगे। कौन कौन सी वैरायटी है, इस पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। राजू भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ लाइव टाइम टीवी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, जो समय समय पर हमारे हैप्पी वैली कोठी देवरा में जी विजिट करते रहते हैं। और यहाँ का जो भी किसान, हमारा हॉर्टिकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर हो या कोई भी क्या बोलते हैं बागवानी, कोई भी तरह जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं हमारे एरिया में, वो उनको जब आप आते हैं तो उनको आप जब एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उनको एक जगह देते हैं तो उनको जो एक काम करने का जो उनका एक अंदाज है वो बहुत आगे उनको ले जाता है। उसका ही परिचय आप देख रहे होंगे। क्या बात। राजू भाई, जानना चाहूंगा, मेरे पीछे तो आपको हम दिखाएंगे ही, इस पूरे इंटरव्यू में आपको राजू भाई के जो सेब के यहाँ पर ऑर्चर्ड है, बगीचा है, उसकी एक एक झलक जो है इस पूरे इंटरव्यू में हर एक शॉर्ट्स में आपको नजर आएगी। राजू भाई, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये, पहले हमने आपके टमाटर को भी कवर किया था, लहसुन को भी कवर किया था, आपने जो सेब की यहाँ पर पौध तैयार किए उसको भी कवर किया था, नर्सरी को। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि सोलन के हैप्पी वैली में सेब की खेती शुरू करने का विचार कैसे है? ये 2019 की बात है सर जी। हमारे विक्रांत ठाकुर जी जो मैक्सिमम लोग उनको जानते हैं, अधिवक्ता है, लेकिन उन्होंने जो वकालत को थोड़ा विराम लगा के जी उन्होंने एक बागवानी में यहाँ आए हैं। और उन्होंने जैसे 2019 में यहाँ जैसे जब उन्होंने शुरुआत की थी तो लोगों के कभी सपने में भी सोच सकते थे 20-16 में सेब हो सकता है जी। लेकिन उन्होंने जैसे उन्होंने कभी 50 प्लांट ले आए थे, लोकल नर्सरी से लिए थे उन्होंने, तो 2019-20 में थोड़ा उसमें हमारे को दिखा भी यहाँ हो सकता है। तब भी यहाँ लोगों ने बोला हो तो सकता है, इस तरह की क्वालिटीज के लिए एक उच्च और एक नॉलेज, ज्ञान नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बागवानी कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा विक्रांत ठाकुर का ही है जो इसमें, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आने वाले जहाँ मुकाम पे आज हम पहुंचे हैं कि 1951 में यहाँ जो सोलन में वो टमाटर का जो पौधा लगाया था डीसी मेहता द्वारा, तो उसके आधार पर अभी तक यहाँ की जीविका चल रही है। लेकिन एक नई ऑप्शन आई है आज की डेट में विक्रांत ठाकुर की बदौलत सोलन में आने वाला फ्यूचर। जैसे टमाटर में तो हम डीसी मेहता को प्राथमिकता देंगे, लेकिन बागवानी में हम विक्रांत ठाकुर जी को देंगे, जिन्होंने एक पूरे हैप्पी वैली को आज ये शिखर की ओर ले जा रहे हैं। जहां हमारा 2019 में 30 से 40 हाफ बॉक्स होता था, आज हम जो 2000 अगर मैं 26 की बात करूं तो आज हमारे पास कम से कम 10 से 15,000 हाफ बॉक्स गाला सेब का लगा है, जिसका आज की डेट में मैं ये बोल सकता हूं कि भी गाला आज की डेट में लोग सबके मुंह पे गाला ही है, बस गाला ही गाला है। और इस साल का मैं अगर आपको बताऊं भी कई जैसे फसल बहुत कम है, पर उसकी जो बोलते हैं लगन, परिश्रम और अच्छी सोच, तो उसमें भगवान जरूर हेल्प करते हैं। राजू भाई, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आपने बताया कि आपको विक्रांत ठाकुर भाई साहब ने एक राह दिखाई, लेकिन जैसे ही आपको एक राह मिली उसके बाद मेहनत जो है आप करते गए और आज की डेट में ये मेहनत जो है वो चारों तरफ जितने भी आपके खेत में सेब लगे हैं वो जो है आपकी मेहनत रंग ला रही है। आज की डेट में मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया गाला वैरायटी जो है अब सबकी जुबान पर है, अगर हम आपके ऑर्चर्ड की बात करें तो आज की डेट में आपके ऑर्चर्ड में साल 2026 में कौन कौन सी वैरायटी के सेब लगे हैं, थोड़ा सा उस पर फोकस करें। इस पे ज्यादा जो आप ये ऑर्चर्ड देख रहे हैं ये जो शनिको रेड गाला
है। और इसका देखो आप, इसका जो साइज देखो और इसकी क्वालिटी देखो, और ये पौधे की एक आप ग्रोथ देखेंगे तो 12 से 15 फीट जा चुकी है, यानी पर प्लांट आज की अच्छा, ये सेम वैरायटी का सेब है? ये सेम वैरायटी का सेब है। और ये शनिगा शनिकोरेट गाला है, ये 15 केजी इस टाइम इसमें लगा है पर प्लांट में। तो बहुत अच्छी इसकी इकोनॉमिक्स है और बहुत अच्छा बिकता है। जूसी सबसे बेटर है, जैसे तो डार्क बैरन भी है जी। तो वैरायटी तो मैंने इसमें जैसे डार्क बैरन भी लगाया है जी, टी-रेक्स भी लगाया है जी, और जी इसमें क्या बोलते हैं RD11 लगाया है, किंग रॉट लगाया है, तो इसमें ग्रैनी स्मिथ लगाया है पॉलिनाइजर के लिए, जैसे इसमें आवश्यकता होती है। पर इस तरह का एक उच्च गुणवत्ता वाला सेब जो आप जहां सेब नहीं होता था आप देख रहे होंगे। और आज हमारे को इस सेब का जो हमारे को बाहर की मंडियों में ये सेब हमने 310 रुपए इस बार बेचा है। 310 रुपए प्रति केजी? हाँ जी, इस बार जयपुर में अभी तक हमारा जो सेब 240 रुपए से नीचे नहीं बिक रहा है। और हमारे को जितने भी जो जयपुर या दिल्ली, कुछ माल हमने दिल्ली भेजा है, वो बोलता इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं दिख रहा, कोई इथरल नहीं है, कोई नेचुरल कलर है जो आप देख रहे होंगे। ये इसमें कोई हमारे नहीं भी कोई हमने इसमें कोई इथरल या दवाई करके इसको तैयार किया है। राजू भाई, ये जो दर्शकों आप हमारी टेबल पर ये सेब देख रहे हैं, ये क्या एक ही वैरायटी है? कौन सी वैरायटी है? शनिगा शनिकोरेट गाला है। अरे गाला है? हाँ, गाला वैरायटी है। हाँ जी, अच्छा अच्छा। राजू भाई, थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे, एक सफल सेब का बगीचा तैयार करने में कितनी बड़ी चुनौती आपको लगी जब आपको विक्रांत भाई ने गाइड किया? चुनौती तो बहुत आगे की चीज है। देखो, सबसे पहला तो यही है, लोग ना बोलते नहीं है अभी कोई भी चीज अगर आप संकल्प लेंगे ना तो संकल्प या निश्चय करेंगे तो लक्षण अपने आप दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला हमारा कोशिश करनी चाहिए। कोशिश नहीं करेंगे तो आपके अंदर लक्षण नहीं आएंगे। तो हमने कोशिश की है आज की डेट में हर चीजें। थोड़ा ये भी अगर सरकार इसमें थोड़ी हेल्प करे हमारे को, जैसे इसका बहुत कॉस्टली है, अगर आज इसको पूरे इसका कैनोपी बनाने में लगभग इसमें 2200 रुपए खर्चा आया पर प्लांट में। जैसे इंपोर्टेड प्लांट ले रहे हैं हम 1200 से 800 रुपए का पड़ रहा है यहाँ हमारे को। ये टोटली आप देख रहे हैं। अगर सरकार इसमें हमारे को हेल्प करे, आज की डेट में युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार हो रहा है, अगर वो अपना इस तरह का कार्य करेंगे तो बहुत आ जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इस बगीचे में ऐसे मैं टमाटर लगाता था, मैं 1.5 लाख कमाता था। आज मैं इसमें 1.5 लाख का लहसुन कमा रहा हूँ और 8 लाख रुपए मैं एप्पल से कमा रहा हूँ इसमें जहाँ मैं 50,000 1 लाख कमाता था। और इसका एक लाइव प्रेजेंट के माध्यम से आप देख रहे हैं, कोई होता ना भी कोई झूठ बोल रहा हो तो पूरा मेन चीज है और हमारे को खुशी होती है। आज हमारे बीच एक पढ़े लिखे अनीश मेहता, कपिल मेहता और जी हमारे विक्रांत ठाकुर जी, बहुत एक कैप्टन के नेवी में कैप्टन है अनीश शर्मा जी, और आज हमारे बीच में हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं हर एक चीज। राजू भाई, जानना चाहेंगे, अगर मैं साल 2025 की बात करूं तो आपने बताया कि आप पहले टमाटर की खेती करते थे, उतना प्रॉफिट नहीं होता था, लेकिन पिछले साल आपने सेब की, अगर हम खेती की बात करें, इससे कितना आपने प्रॉफिट कमाया पिछले साल? सर ये तो बहुत आगे की चीज है, जैसे बोलते हैं, फिर भी अप्रोक्स अगर आप बताना चाहें तो। पिछले साल का जी, पिछले साल तो हमारे 10-12 लाख का हो गया था, इस बार डबल है। अच्छा, इस बार डबल है? हाँ जी, मतलब 20-22 लाख अप पे आप इस बार इसमें जिस तरह की फसल है हमारा यही ब्लॉक, इसमें 400 प्लांट लगा है, जबकि 2 ब्लॉक मैंने तोड़ चुके हैं अभी। ये इसी ब्लॉक में मेरे पास ये इसमें लगा है 400 प्लांट लगा है और इसमें कम से कम कोई मेरे पास 550 या 600 हाफ बॉक्स होगा अभी। हाँ, इसमें ऑलरेडी आप देख रहे होंगे जिस तरह से इसमें इसकी जो एक इसमें फसल लगी है मेन चीज। राजू भाई, जानना चाहेंगे कि आपके जो जितने भी यहाँ पे ऑर्चर्ड है, बगीचे है, आपने कौन कौन सी तकनीकों को अपनाया शुरुआत से लेकर अभी तक? क्या क्या टेक्निक्स? अभी तो हम अभी कोई ऐसी टेक्निक तो कोई नहीं, जैसे जिस तरह का इसका बताते हैं कि जैसे कितना इसका जो कितने फीट पे लगाना है, किस तरह का इसका जो क्या बोलते प्लांट टू प्लांट, ये हर एक चीज जी। तो इसमें ज्यादा है भी हम कोई जिस तरह का शुरू में कोई नए चेंजेस हम नहीं लगा रहे हैं। अच्छा। विक्रांत ठाकुर जी ने भी एक नई कोशिश की है, उन्होंने ग्रीन हाउस के अंदर भी एप्पल को तैयार किया है। अच्छा। अगर आप देखना चाहेंगे तो जरूर आपको बताएंगे सर जी। राजू भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बदलते मौसम का जो है सेब की फसल पर कितना असर आप देखते हैं इस साल? आज की डेट में मैक्सिमम क्लाइमेट का तो आने वाले टाइम में बहुत क्लाइमेट का ही असर है, जो इस बार फसल नहीं लगी है जी। जो मेन कारण है, अभी जब गर्मी चाहिए तब सर्दी होती है, एक क्लाइमेट का एकदम अप डाउन होना, कभी 0 हो रहा है, कभी 25 हो रहा है, तो ये इससे क्लाइमेट से हम लड़ नहीं सकते आने वाले टाइम में जी। यही है सर। राजू भाई, जैसे अगर मैं बात करूं ओलावृष्टि, बारिश और सूखे जैसी परिस्थितियों में आप जो है कैसे निपटते हैं, क्योंकि आपने तो यहाँ पे ये पूरा देखो सर, हमारा टोटली हमारा किस तरह के कोई रस्टिंग नहीं है इसमें, और टोटली ओल्ड से हमने कितने सेफ्टी कर रखी, कितना खर्चा कर रखा है, बड़े बाहर से भी इसको कवर कर रखा है ताकि चिड़िया को इसको नष्ट ना करे। वो तब कर रखा है जब हमारे को इसमें पैसा ही इतना अच्छा मिल रहा है जी। मतलब इस साल की फसल की अगर मैं बात करूं तो कैसी रहने वाली है आपके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सेब की फसल इस साल कम है और रेट अच्छे रहेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? सर ये तो सब बता रहे हैं अभी फसल कम है हर एक, लेकिन आने वाले टाइम में आप देख रहे होंगे जहां हमारे कोई भगवान की देन बोल सकते हैं, जहां सेब नहीं होता था वहां हम तो पिछले साल के अकॉर्डिंग हमारे पास 10 गुना फसल है। अच्छा। आप देख रहे होंगे जहां यहाँ
अगल बगल में जहाँ भी आप देख रहे होंगे, मेन चीज ये सर। जी राजू भाई, आपसे पूछना चाहूंगा कि सेब की बागवानी आने वाले वक्त में, टाइम में किसानों के लिए और बागवानों के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? फायदेमंद तो सर है, जैसे आने वाले टाइम में जैसे हमारे को बता रहा है कि जो गाला वैरायटी है आने वाले, जैसे हम जयपुर जहाँ भी हम मंडियों में भेजा कि गाला वैरायटी आने वाले, आप जैसे जिस सिचुएशन पे आप है सोलन में, तो आप कम से कम 10-15 साल ये लेके चलो कि यहाँ का जो आपका गाला है वो 150-200 के बीच ही रहेगा। तो इतना बड़ा हमारे को जो बता रहे हैं, तो हम इससे उस हाइट से हमारे हैप्पी वैली कोठी देवरा के जो जितने भी बागवान है और अब बढ़ रहे हैं आस्ते आस्ते। इस बार मेरे पास कम से कम कोई 20,000 पौधों की जो बुकिंग आ चुकी है पहले ही। हाँ जी, आ गई है। हाँ जी, जो बोलते हैं हमारे को मंगा दो हर एक चीज, ये तो बहुत आगे की चीज है, हर एक चीज है। राजू भाई, अब आपसे ये जानना चाहूंगा, सेब का सीजन जो है आने वाले दिनों में अपना पीक पकड़ेगा। सोलन सब्जी मंडी में भी जो है वो लगातार सेब की आवक बढ़ेगी और मंडियों में भी बढ़ेगी। तो एक अगर कोई बागवान अच्छा रेट पाना चाहता है जब अपना सेब बेचे, तो किन किन बातों का ध्यान रखे आपके? सर आज की डेट में कोई भी किसी भी चीज की जितनी मर्जी क्वांटिटी जो मर्जी हो, लेकिन आज की डेट में क्वालिटी के पीछे हर एक बंदा भाग रहा है। जब आप क्वालिटी तैयार करेंगे तो वहां आपको ऑलरेडी ही इसमें हमारे जैसे भी अप डाउन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी क्वालिटी का जमाना आ चुका आज की डेट में। अगर क्वालिटी तैयार करेंगे आप, उसके अच्छे रेट मिलेंगे। हम एक जब भी हम जयपुर जहां भी मंडियों में बेचते दिल्ली, तो हम एक पारदर्शिता बना रहे हैं, ए ग्रेड ए में, बी का बी, सी का सी, तब हमें अच्छे रेट मिलेंगे। और हम देखो जल्दबाजी कोई नहीं कर रहे हैं अभी तक, जैसे तो लोग इथरल कर रहे हैं या दवाइयों पे केमिकल, अभी तक हमने स्टैंड गाला लोग बहुत पहले बेच चुके हैं, हम भी वैसे, पर हमें अभी थिनिंग कर रहे हैं हम प्रॉपरली। हम इसमें कलर और जो पूरा जूस क्रंच बना सब चीज आगे मार्केट में भेज रहे हैं। मेरे को लोकल में आज जैसे ऐसे बंदे बोलते हैं मेरे को 10 बक्से रखो, 5 बक्से रखो। जब उनको हमने खाने को दिए तो बोलते हैं हमने सेब तो लाइव में बहुत खाया, पर ये है क्या चीज, इतना जूस इसमें। आप इस एप्पल को कभी भी किसी भी जूस बनाने वाले के पास ले जाएंगे तो आप इसका कभी जूस बनाना, इसमें 90% जूस बनेगा, आप किसी भी जूस वाले के पास ले जाएंगे। अच्छा, इसमें दवाई नहीं है? कोई नहीं, जैसे 90 सबसे ज्यादा जूसी है तो गाला है सर, अदरवाइज कोई नहीं है। और इसमें शनी को रेट तो सबसे ज्यादा जूसी है आज की डेट में। जी सर। राजू भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर कोई युवा सेब की बागवानी करना चाहता है तो कैसे शुरुआत करें? मतलब किन किन चीजों का ध्यान रखें शुरुआत में? शुरुआत का तो सर ऐसे, जैसे सबसे पहले तो ये भी, अगर एप्पल में हाई डेंसिटी पे काम करना तो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है जी। तो इसमें मैं ये बोलूँ, जितने पेरेंट्स से आज के जो बच्चे को अच्छे एजुकेटेड दे रहे हैं, उसके बावजूद उनके बच्चे 8 से 10 हजार में नौकरी कर रहे हैं, तो मेरे को ये पेरेंट्स उनको इस बागवानी के में जिस तरह का पैसा है सोलन में, हमारे को आज की डेट में, जहाँ आपको तो पता ही है सोलन में भी सेब नहीं होता था, लेकिन आज हो रहा है यहाँ, और ऐसी गुणवत्ता सेब हो रहा है कि मैं इसमें खुद में अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ सेब नहीं होता था वहाँ का सेब पूरे भारत मंडियों में धूम मचा रहा है और सबसे उच्च गुणवत्ता, सबसे अच्छे रेट में वो कर रहा है। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। खुशी की बात है। हाँ जी राजू भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, अब तक के आपके किसानी और बागवानी क्षेत्र में कोई ऐसा अनुभव जो आपके लिए बहुत खास रहा है, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे, थोड़ा शेयर करिए। सर सबसे पहला तो मैं यही बोलता हूँ, जो टमाटर में तो हमारे को, हम तो चलो 50 साल है, पर जो अभी तक किसान वहाँ का वहीं बैठा है, लेकिन जब इस तरह से एक उत्कृष्ट हमारे, इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं विक्रांत ठाकुर जी को दूंगा, जिन्होंने जैसे बोलते नहीं, एक गांव में अगर 2 या 4 HSI IPS अफसर भी होता है तो भी गांव का विकास नहीं कर पाते, लेकिन कोई गांव में इस तरह का सोच वाला बंदा आता, वो पूरे इसमें कोई ऐसा एजुकेटेड या कोई इतनी बहुत ज्यादा गैर नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है बागवानी में, बंदे गाइड करके ऐसे हमारे बंदे ऐसे जो बंदे आज की डेट में उनकी जो एक क्वालिफिकेशन मिडल है या मैट्रिक है, वो भी आज 20-20 लाख का सेब बेच रहे हैं। हम डायरेक्ट उनको बता रहे हैं, उनके बगीचों में जा रहे हैं भी ऐसे नहीं ऐसा करो। तो मैं चीज यही है, मिल बांट के कोई भी चीज उसको शेयर करने से बढ़ता है ना कि घटता है। तो मैं मैक्सिमम मैंने 20 बगीचे अपनी देखरेख में तैयार किए आज की डेट में। यहाँ जहाँ फील्ड में जाते हैं मेरे को गाइड करते हैं, और हमारे को देखो कोई हमारे कहाँ जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं बोलूंगा विक्रांत ठाकुर जी जो अधिवक्ता है, वो ऐसे चीज आज की डेट हमारे को प्रोनिंग, न्यूट्रिशन, इसका जितना भी सारा दवाइयों का सारा टोटली हमारे को कहीं जाने की जरूरत है, किससे पूछने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे हम विक्रांत जी को इसीलिए बोलते हैं, एक डॉक्टर होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल, पर विक्रांत ठाकुर जी एक दोनों में प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी है, और उसकी बदौलत आज ये हैप्पी वैली फल फूल रही है। क्या बात है। राजू भाई, थोड़ा सा आपसे मैं पर्सनली ये जानना चाहूंगा कि जब आपने खेती बाड़ी शुरू की थी या बागवानी शुरू की थी, कभी कोई ऐसा समय आया कि जब आप नुकसान में रहे और आपने विचार किया हो कि अब मैं बागवानी या खेती नहीं करूंगा? कुछ ऐसा समय आया? ऐसे समय तो जैसे टमाटर में तो ऐसे 50 साल, इसके में फिर मैं दोबारा विक्रांत जी का नाम लूंगा कि उनकी सोच ने आज हमारे को बहुत आगे ले गए।
विक्रांत जी। जी, जिन्होंने हमारे को इस तरह की एक ये बागवानी के बारे में क्या बोलते हैं जानकारी दी और हमारे को एक प्रोत्साहन दिया और आगे बढ़े हम कहना मतलब आने वाले टाइम में इस वैली में जैसे अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि 25,000 प्लांट लगा है, तो इस वैली में आने वाले टाइम में जिस तरह से पैसा इसमें कम से कम कोई 20 या 50 लाख बूटा लग सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की उचित व्यवस्था है और जो इसका गाला के लिए जो चिलिंग क्वारिंग का होता है 7 मीटर हमारे फूल है, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई। आप इसका कोई भी देखो, आप लीफ रेशो देखो सर, कोई भी इसका बिल्कुल ओके। किस तरह की बीमारी बताओ हमारे ऑर्चर्ड में, आप कोई भी आप लीफ रेशो कहीं से कोई किस तरह का किसी में लीफ में हमारे कोई बीमारी नहीं है, कोई अल्टरनेरिया हर एक चीज का पूरा जो हमारे को जो एक दवाई का शेड्यूल वो विक्रांत ठाकुर जी समय समय बताते रहते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं आज की डेट में, कहीं हमारे को कोई बड़े किसी डॉक्टर से सलाह लेने के लिए, और बहुत अच्छे एजुकेटेड है और हमारे को समय समय पर प्रोत्साहन कर रहे हैं। जी राजू भाई, आपने बताया कि आप अपनी जिंदगी में विक्रांत भाई को अपना आइडल मानते हैं, जिन्होंने आपको राह दिखाई, सपना दिखाया, और आज की डेट में आपका ये जो सपना है वो आपकी मेहनत से साकार हुआ। अगर मैं ये जानूं, हैप्पी वैली की अगर हम बात करें खासकर, तो यहाँ पर सेब के कितने ऑर्चर्ड्स लगे हैं और वो टोटल ऑर्चर्ड में कितने पौधे लगे होंगे सेब के टोटल? सर इसमें पहले तो 4 ऑर्चर्ड थे यहाँ, जैसे 4 आज विक्रांत ठाकुर जी जिनके कम से कम 14,000 प्लांट लगा है उनके पास। आज जैसे मेरा अनुभव, मैं तो एक छोटा जा बागवान हूँ, लेकिन जिस तरह से उनके पास इस बार फसल है तो मेरा जैसे बोलते हैं एक के पीछे 7 सिफर, यानी इस टाइम मेरा अपना मानना है कि 1 करोड़ से ऊपर सेब बेचेंगे इस बार, इस साल, इस वैली में जहाँ सेब नहीं होता था। जी जी सर, क्या बात है। राजू भाई, जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो सेब के बागवान होते हैं वो करोड़ों कमाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बात कहाँ तक सच है और कैसे कमाते हैं करोड़ों, थोड़ा सा वो भी बताएं। नहीं सर, ये तो जैसे आप मैच देख ही रहे, आप आज की डेट हमारी चीज है, पर ये हमारे लिए बहुत चंबा, जहाँ सेब नहीं होता था वहाँ का अगर बागवान आज 1 करोड़ का सेब बेच रहा है तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है, ये बहुत बड़ा अचंभित करता है हमारे को। जी जी राजू भाई, सेब के साथ साथ मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनली ये भी पूछना चाहूंगा कि आप एक स्पोर्ट्स प्रेमी भी रहे हैं और आप जो है, मैंने सुना है आप क्रिकेट खेलते हैं और बॉलिंग करते हैं और आप लोगों को भी जो है पैसे भी डोनेट करते हैं जो खेल प्रेमी होते हैं, थोड़ा इसके बारे में। सर मैं 94 से क्रिकेट खेलता हूँ, हमारे को ऐसे इतनी गरीबी आर्थिक कारण शुरू से नहीं, हम अच्छे बैट या बॉल नहीं ले पाए, लेकिन उसके दौरान भी गौड़ बोलते हैं जैसे नशे से दूर रहेंगे और हम स्पोर्ट्स से जुड़ा है। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ लाइफ में, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स का ही नशा करता हूँ। तो मैंने 20 साल यहाँ सोलन के जो जितने भी मेरे ये क्रिकेट प्रेमी देख रहे हैं उनको मैंने 20 साल फ्री में खिलाया है भाई, चलो अच्छा प्लेयर जो भी हर एक चीज, उनको खाना पीना ले जाना सब चीज फ्री करता हूँ। मेरे पास घर में कम से कम कोई 62 ट्रॉफी विनर की है घर में पड़ी है, वो भी आपको दिखाएंगे अगर आप देखना चाहते हैं। तो ये देन जो सारी स्पोर्ट्स के माध्यम से है, इसमें हमारे को सबसे बड़ा जो इसमें मटेरियल है परवेश सरामटा जी, बंटी भाई सोलन से है, वो हमारे को जो भी उच्च गुणवत्ता वाला जो जितने भी पौधे हैप्पी वैली में लग रहे हैं वो बंटी भाई जो रणजी प्लेयर है उनके द्वारा ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमारे को। वो बहुत अच्छे क्वालिटी का पौधे हमें यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। हाँ जी सर, क्रिकेट की बदौलत है। और आज इसमें जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, सब क्रिकेट प्रेमी है और सब बागवानी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो मैं राजू भाई जानना चाहूंगा, ये जो सेब आपने बढ़िया उम्दा क्वालिटी का उगाया है और इतना खूबसूरत आपका ये ऑर्चर्ड है, बगीचा है, आप अपनी मेहनत का श्रेय, ये देखिए दोस्तों, ये देखो क्वालिटी देखिए सर जी, ये आप देख सकते हैं गजब की ये गाला की क्वालिटी है। ये शिनी कोरेट गाला जी, ये कम से कम कोई 250 ग्राम का एक, इसमें कोई दवाई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल केमिकल मैच कोई नहीं इसमें इस तरह का कोई हो। जी राजू भाई, जानना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय जो है किसे देना चाहेंगे, उनके नाम लीजिए, अपने परिवार सहित सबके। देखो सबसे बड़ा तो होते ही आज इस मुकाम में पहुंचे तो माँ बाप से बढ़कर कोई वो नहीं है जी, उनका ही बदौलत आज हम यहाँ जो भी है, सबसे बड़ा भगवान भी हम उनको ही मानते हैं। हर एक चीज तो सबसे बड़े तो हमारे माता पिता ही है जी। उसके बाद जैसे लास्ट में अपने लाइफ में चेंजिंग करते तो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे तो आपको पता है विक्रांत ठाकुर जी आते हैं, जिन्होंने पूरे वैली में आने वाले फ्यूचर में 10 साल में जो हम आपको बता सकते, जो आप 25 साल में टमाटर में कमा रहे हैं, अगर आने वाले टाइम में आप हाई डेंसिटी पे जाएंगे और जिस तरह की हमारे यहाँ क्लाइमेट पानी सब उच्च व्यवस्था है, तो जो आप 25 साल में टमाटर में कमा रहे हैं वो एप्पल में आप 5 साल में कमाएंगे। जानना चाहूंगा राजू भाई, पुनः से मैं भी जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इस साल जो है, जो सीजन है, बेशक कम है ज्यादा है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि पूरी दुनिया कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो उम्मीद के ऊपर टिकी है, तो आपको कितनी उम्मीद है कि इस साल जो है आपका सेब का सीजन इतने लाखों में जाएगा, क्या है लग रहा है? सर अपना ऐसे भी 20-25 लाख तक हो सकता है इस बार, जिस तरह की क्वालिटी है और सारा हमारे पास है, जिस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई रस्टिंग हो या कुछ इस तरह का कोई हो नहीं है जी। राजू भाई, जाते जाते आपसे मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो है सेब की नर्सरी भी लगाई है, उसमें अगर
कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, कौन कौन सी वैरायटी जो है आने वाले टाइम में आप गाला लगाएंगे? वैरायटी हमारे पास सारी गाला वैरायटी तैयार है जी। हाँ जी, जो भी जिसी को भी चाहिए अच्छे रेट पे। और यहाँ का ये बहुत बड़ी सरकार भी इस मामले में हमारे को बहुत प्रोत्साहन करेगी कि हमने जो अब जैसे हमारे को डिपेंड रहना पड़ता था अंदर बाहर फोन पे, जैसे इटली से और वहां से पौधे इंपोर्ट करते हैं, इस बार जितने भी हिमाचल के जितने भी जो ये पौधे प्लांट बेचने वाले उन्होंने खुद नर्सरी तैयार की, यहाँ बहुत अच्छा प्लांट तैयार कर रहे हैं। और उन्होंने परवेज सामटा जी जो जिनका तो एक्सपोर्ट से नाता है, लेकिन बागवानी में वो इतने आगे जा चुके हैं आज की डेट में कि उनका बहुत बड़ा नाम है आज की डेट में। जैसे क्रिकेट में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, वैसे आप बंटी भाई परवेज सामटा जी उन्होंने बागवानी बहुत विदेशों के तो टूर कर चुके हैं, यूरोप जहाँ भी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, सारे अपने अपने इंडिविजुअल, कोई सरकार के माध्यम से नहीं, अपने इंडिविजुअल पर्सनल खर्चे पे विजिट करते हैं और हमारे को यहाँ समय समय पर आते रहते हैं और हमें अच्छी जानकारी मुहैया कराते हैं। जी राजू भाई, जो किसान या बागवान आपसे मिलना चाहता है, आपसे सेब के बारे में थोड़ी सी ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? एक बार अपना कांटेक्ट नंबर और एड्रेस जरूर बताएं। 94-182-27-311 राजेश कुमार, वैसे मैक्सिमम मुझे राजू भाई के नाम से आपको जानते हैं। राजू भाई, जाते जाते आपके साथ एक रैपिड फायर खेलना चाहूंगा, मतलब मैं सवाल पूछूंगा, आपने उसका जवाब देना है। आपने सेब का इतना खूबसूरत ये ऑर्चर्ड बनाया है, बगीचा बनाया है, जानना चाहेंगे कि राजू भाई का पसंदीदा सेब की किस्म कौन सी है? कौन सी वैरायटी का सेब आप खाते हैं? शिनिगा शिनिकोरेट सबसे ज्यादा जूसी है जी। आपको भी खाने में पसंद है? जी सर, आप कोई भी जैसे कमेंट या माध्यम से जो भी आएंगे, इसकी देखो कैनोपी, इकोनॉमिक्स, इसकी बहुत आगे की चीज है। आने वाले टाइम में जैसे हमारा डार्क वेरनादर वैरायटी है, उसमें ज्यादा क्रॉप लेंगे तो वहीं स्ट्रेस हो जाता है, कैनोपी नहीं बना पाता है। लेकिन इसकी कैनोपी के साथ इसका हर एक चीज, एक इसका जो वो भी बोल सकते हैं, इसकी इकोनॉमिक्स भी पर केजी क्या प्लांट है वो बहुत आगे। 15 केजी देखो 22 की प्लांटेशन है जो आप देख रहे हैं, और कहाँ कैनोपी पूरी बन चुकी है 12 से 15 फीट, और सारा ये आप माल देखो अगल बगल में जैसे पूरा भरपूर लगा है, सबसे आगे कहना। जाना चाहेंगे राजू भाई, आपके सुबह की शुरुआत चाय से होती है, सेब का बगीचे का चक्कर मारने से? सबसे पहले बगीचे का सफर विजिट करता हूँ मैं, और यहाँ फिर सबसे पहला मैं आपको पता ही है कि मैं पूजा मेरी यही है, ये मिट्टी है जो ये देख रहे हैं आप, इसको लगा, ये सबसे बड़ा प्रथम, इसकी बदौलत आज हम एक लोगों के। और मैंने ये भी सुना कि जब भी आप अपने घर से निकलते हैं और खेत में आते हैं तो आप टिक्का लगाते हैं। बिल्कुल सर, आज की डेट में ना पता क्या है, सब बोलते हैं आपका जो काम ही है ना वही पूजा है, वो पूजा नहीं है धूप जला के आपने कर लिया। आप कोई भी काम करेंगे नित्य नियम से, सच्चाई और ईमानदारी से, तो उसको ही पूजा बोलता हूँ। मेरा अपना एक अपनी सोच है। राजू भाई, आपके बागवानी के एक्सपीरियंस के हिसाब से जानना चाहूंगा कि सेब की खेती कैसे करें, अच्छे वाली, उम्दा वाली? सर इसके लिए एकदम बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे जो भी प्रैक्टिस जैसे लोग आ रहे हैं हम उनको बिल्कुल अच्छी तरह से बता रहे हैं। जो ऐसे बंदे बोलते थे कि मेरे तो पिछले साल 50,000 का टमाटर हुआ था, इस बार वो 2 लाख में उन्होंने थोड़ा जैसा हाफ बॉक्स लिया है, और वो बोल रहे हैं मजा आ गया एक बार जिंदगी। और मैच उनको हम बता रहे हैं प्रैक्टिकल, किस तरह का कोई उनसे भेदभाव नहीं रख रहे हैं, हम दिल से बता रहे हैं विक्रांत जी जो भी यहाँ लोग है ये ऐसा होता है। चीज हमारा मेन कारण ही है, हमारा देश तभी आगे जाएगा जब हम सबको साथ लेके आगे जाएंगे। राजू भाई, जानना चाहेंगे जब से आपने सेब की खेती शुरू की थी, बागवानी शुरू की थी, अब तक आप कितना पैसा जो है कमा चुके हैं लाभ के तौर पर, मोटा मोटा? सर मैं कोई भी चीज, कोई भी व्यापार करो आप, तो सबसे पहले आप असेट से जोड़ो जी। एकदम जैसे आज की डेट में लोग गाड़ियां खरीद देते हैं, अरे जो फिर जीरो हो जाते हैं। मैंने अभी तक जहां तक मेरा अपना आइडिया हाँ, मैं कम से कम कोई ज्यादा में 50-60 लाख का मैंने जमीन खरीदी है, और सारे इसके बदौलत कीजिए। जैसे बोलता है क्या मैं बागवानी और टमाटर जैसा सारा इससे जो भी पैसा अर्जित किया है, और ऐसे मैं एक ट्रांसपोर्टर भी हूँ। मैं जितना भी यहाँ मैक्सिमम मैं गाँव लोगों का सारा टमाटर मंडियों में ले जाता हूँ, वहाँ भी किसानों का जो भी अन्याय कोई भी गलत होता है तो वहाँ भी समय समय आप तो देखते रहते होंगे मंडी में, मैं आवाज उठाता रहता हूँ। राजू भाई, जाते जाते आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगा, सेब की खेती के साथ साथ, सेब की बागवानी के साथ साथ आप टमाटर भी उगाते हैं, बीन भी लगा, और क्या क्या चीजें? सर आप तो मैं यही बोलूंगा यहाँ के लोगों को, जिस तरह टमाटर हमारा 5 साल में एक बार रेट मिलता है फिर नहीं मिलता है, अभी किस तरह की चुनौती बनी 650 आज मिलता, कोई नहीं है तो 1-2 बिकता है, बाकी 90% वही 350-400 में। कितनी मेहनत है आज की डेट में, तो थोड़ा आप हटना पड़ेगा हमारे को। आप बीन अच्छा रेट मिल रहा है, गार्लिक लगाओ आप, थोड़ा बहुत हटना पड़ेगा हमारे को टमाटर से। बार बार एक फसल से इससे भविष्य हमारा उज्जवल नहीं हो सकता है अगर हम टमाटर पे निर्भर रहे। सर मेरा कहना जी। जाते जाते आपका ये कोठी देवरा बड़ा ही आलीशान है, खूबसूरत है, चारों तरफ हमें जो है ऑर्चर्ड नजर आते हैं। जी सर। कोठी देवरा का नाम हैप्पी वैली क्यों पड़ा, थोड़ा बताएं। सर हैप्पी इससे पहले जब तक हम टमाटर लगाते थे लोग बोलते थे हैप्पी वैली क्या है, पर जब से बागवानी की है अब पूरे भारत क्या पूरे विदेशों में भी मेरे दोस्त रहते हैं बाहर, वो बोलते हैं कि आज की डेट में हैप्पी वैली। तब उनको मैंने बताया कि 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच समतल भूमि, उपजाऊ भूमि, हर तरह के पेड़ पौधे और पानी की व्यवस्था होना, हर एक फैसिलिटी प्राप्त होना, उसको हैप्पी वैली के नाम से यहाँ इसको दर्जा विशेष दिया गया सिर्फ बागवानी करके। मैक्सिमम कल ही हमारे को पूरे दिन पता कहाँ से लोग यहाँ आते हैं, जब वो बोलते हैं ना भी हैप्पी वैली सोलन के
सेब ने रंगत लगा दी है जहाँ सेब नहीं होता था। तो बड़े भारी लोग मिल जाते हैं और हम उनको टाइम देते हैं, पूरा टाइम देते हैं, ताकि और लोग भी सीखे भी क्या है। मतलब राजू भाई, जाते जाते सभी दर्शकों को और हमारे सभी बागवानों किसानों को आपकी तरफ से एक मैसेज हो जाए बड़ा ही शानदार तरीके। बेहतर से बेहतर तलाश करो, बेहतर से बेहतर तलाश करो, बेहतर से बेहतर तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो जी। मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, और मिल जाए समंदर तो आकाश तलाश करो जी। मिल जाए समंदर तो आकाश तलाश करो। टूट जाता है पत्थर हर शीशे की चोट से जी। टूट जाता है पत्थर हर शीशे की चोट से, ऐसा शीशा तैयार करो टूट जाए पत्थर हर शीशे की चोट से। जय हिंद, जय जवान, जय किसान जी। राजू भाई की ये उम्दा शायरी अगर आपको अच्छी लगी है, इसी बात पर मुझे भी एक लाइन जो है वो याद आई है, स्पेशली राजू भाई के लिए कहना चाहूंगा। कहते हैं कि सुबह लिखता हूं शाम लिखता हूं वो हाल दिल तमाम लिखता हूं। दोस्तों, सुबह लिखता हूं शाम लिखता हूं वो हाल दिल तमाम लिखता हूं। दोस्तों, मेरी एक कलम भी दीवानी हो जाती है जिससे मैं राजू भाई का बड़े अदब और शान से नाम लिखता हूं। राजू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम दुआ करते हैं शुल्नी माता से, भगवान से, कि आपका ये जो सेब का ऑर्चर्ड है दिन दुगनी रात चौगुनी जो है वो तरक्की करे, और आप भी अपने परिवार के साथ दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की जो है वो सबसे प्रथम तो मैं फिर दोबारा लाइफ टाइम का धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से आज लोग इससे जुड़ रहे हैं, और आज ऐसी टेक्निक आई है हमारे पास, जैसे जो एक HSIPS अफसर कमाता है आज इसमें कमा रहा है पैसा, उस तरह का एक सैलरी अर्जित कर रहा है। तो सिर्फ आपके माध्यम से जो आप लोग एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जब एक किसान की जो एक उत्कृष्ट किसान, उसकी प्रतिभा, उसकी मेहनत को जब एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप लाते हैं, तो इससे किसान और उत्साहित होता है। मैं सबसे पहले आपका एक दिल की गहराइयों से फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। तो आपको ये हमारी लाइव एक्सक्लूसिव बातचीत कैसी लगी? ये हमारे साथ बिल्कुल मेरे राइट बगल में बैठे हैं हमारे सोलन के कोठी देवरा, जिसे आप हैप्पी वैली के नाम से भी जानते हैं, वहीं के एक प्रगतिशील किसान है, प्रगतिशील बागवान है, और इन्हें इस साल उम्मीद है कि इनका जो एक सेब है अलग अलग वैरायटी गाला होगी या और भी जितनी भी वैरायटी इनके ऑर्चर्ड में लगी है, इन्हें उम्मीद है कि इस साल इनका सीजन जो है बहुत अच्छा रहेगा। तकरीबन इन्हें उम्मीद है कि 20-25 या इससे भी ऊपर जो है, मैं बात कर रहा हूं 20-25 लाख की, इससे भी ऊपर जो है इनका सीजन जाए। और हम भी माता रानी से प्रे करते हैं कि जो इनके दिल में है, इनकी मेहनत है, वो इन्हें जो है जरूर मिले। आपको ये हमारी लाइव एक्सक्लूसिव बातचीत कैसी लगी, जहां से भी आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जरूर आप कमेंट करके हमें बताएं। आप अपना नाम लिखिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर, कैमरे के पीछे ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। नमस्कार।